हरे कृष्णा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। सेंसिटिव इन द सेंस, लोगों को खाने से बहुत प्रेम होता है और मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ खाने को लेकर। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं उनको पिन पॉइंट कर रहा हूँ या मैं उनको कुछ गलत कहना चाहता हूँ या उनको उनको रोकना चाहता हूँ, टोकना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी डाइटरी हैबिट्स हमारी आयु बढ़ा सकती हैं, हमें हेल्प कर सकती हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, हमारे कार्डियक रिएक्शंस को कम कर सकती हैं, हमारे माइंड को एक मेंटल पीस की ओर ले जा सकती है। तो आज का हमारा टाइटल है, मतलब खाने से रिलेटेड है कि क्या हम मीट ईटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और क्या हमें शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, और क्या हम दोनों भोजन ले सकते हैं, मांसाहार भी कर सकते हैं और शाकाहार भी कर सकते हैं। तो मैंने आज का वीडियो ये हर संप्रदाय को लेते हुए बनाया है और इसमें मैंने सारे धर्मों को कंबाइन किया है। मतलब हम हिंदुइज्म के माध्यम से भी समझेंगे, हम जैनिज्म के माध्यम से भी समझेंगे, बुद्धिज्म के माध्यम से भी समझेंगे, सिखिज्म के माध्यम से भी समझेंगे, क्रिश्चियनिटी के माध्यम से भी समझेंगे। तो मैं हर धर्म के माध्यम से उनके रेफरेंसेस कोट करूँगा, उनके बुक्स में क्या लिखा हुआ है, जैसे भगवान की वाणी में क्या कहा गया है, शास्त्रों में क्या गया कहा गया है। तो हम अगर हिंदुइज्म की बात करें तो हमारे यहाँ भगवत गीता और भागवतम काफ़ी ऊपर माने जाते हैं, बाकी वेदास माने जाते हैं। तो मैं आपको कोट दूंगा अलग अलग जगह से, किस भगवत गीता के श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, हमें अपनी डाइट्स कैसे कंट्रोल करनी चाहिए, उसका प्रूफ कैसे है। फिर मैं जैनिज्म में आपको उनके जो उनके सूत्र हैं, उनके सूत्रों के बारे में बताऊंगा, जो एक दो फेमस सूत्र है। फिर मैं बुद्धिज्म से आपको उनके सूत्रों के बारे में बताऊंगा। बुद्धिज्म 3 पार्ट में डिवाइड है हमारे, महायाना, क्या कहते हैं, फिर थेरावाडा, ऐसे करके। तो उन सूत्रों में क्या लिखा हुआ है। फिर मैं आपको सिखिज्म के बारे में बताऊंगा, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या मेंशन्ड है। फिर मैं आपको बाइबल से क्रिश्चियनिटी के बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन में हिंट दूंगा, ये बहुत ही फेमस है और वो हम सब ने सुना हुआ है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, हिंदुइज्म से स्टार्ट करते हैं और हम फिर आगे एक एक रिलीजन को लेके कंटिन्यू करते जाएंगे, उनके सूत्रास को लेके पिक्चर के अंदर उनको समझते जाएंगे एक एक करके। तो आज का वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा होगा, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए नहीं, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और हमारे अलग अलग कोर्स और हमारे रेफरेंसेस को समझने की कोशिश करिए। तो हम पहले हिंदुइज्म से स्टार्ट करते हैं। तो भगवान भगवत गीता के चैप्टर 9 में 26 श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। भगवान क्या कहते हैं, जो भी भक्त मुझे प्यार से, प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो भगवान ने इस श्लोक के अंदर कहीं पर भी मांसाहार या नॉनवेज या किसी और चीज के बारे में मेंशन नहीं होता। सेम रेफरेंस हरिभक्ति विलास के एक श्लोक में आता है, जहां पे बोला गया, उसमें तो स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है कि आप भगवान को कोई भी चीज ऑफर करते हैं तो वो घी से बनी हुई या ग्रेन से बनी हुई या स्वीट से बनी होनी चाहिए। उसके अंदर कहीं पे भी नॉनवेज मेंशन, मांसाहार मेंशन नहीं है। फिर भगवान भागवतम में जब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं जंगल के अंदर, तो 10th कैंटो 13 चैप्टर 11 श्लोक के अंदर आता है। तो भगवान भगवान और भगवान के दोस्त आपस में क्या शेयर कर रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या शेयर कर रहे हैं, योगर्ट, राइस, स्वीट्स। तो वहां पर भी कहीं भी मांसाहार मेंशन नहीं। फिर भगवान ने चैप्टर 17 की जो श्लोक है, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, भगवान ने हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमारे खाने की हैबिट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक भोजन क्या होता है, सात्विक भोजन वो भोजन होता है जो आपकी आयु बढ़ाए, आपके मन को शांत करे, आपको मीठा बोलने के लिए प्रेरित करे, आपको सत्य की ओर लेकर जाए, आपके अंदर अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करे। राजसिक खाना क्या होता है, जो खाना खाने में खट्टा होता है, तेज होता है, मिर्ची लगती है जिसको खाने से, जो आपका एग्रेशन बढ़ाता है, आपको पैशनेट बनाता है, वो राजसिक खाना होता है। तामसिक खाना क्या होता है, जो बहुत पुराना बना हुआ हो, जो डिकम्पोज, जो सड़ा हुआ खाना हो, जो टेस्ट में अच्छा ना हो, वो क्या करता है, आपके तमोगुण बढ़ाता है, मतलब आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति बढ़ाता है, आपका गुस्सा, आपको इरिटेशन, एनॉय। तो आप ये श्लोक रेफर कर सकते हैं, हम ये श्लोक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे कौन कौन से श्लोक हैं ये, तो आप जाके नेट पे भी इसको चेक कर सकते हैं। और यही जो श्लोक्स हैं ये बता रहे हैं कि इसमें भगवान ने 17.8 में जिसमें सात्विक खाने की बात करी है, भगवान ने कहीं पर भी नहीं बताया कि आप मांसाहार ले सकते हैं या मांसाहार से बनी कोई चीज ले सकते हैं। और
प्रूफ, क्योंकि आजकल ही दुनिया प्रूफ मांगती है, तो इसलिए हम आपको लॉजिकल रीजनिंग विद शास्त्रास नॉलेज से प्रूफ दे रहे हैं। पहले हमने आपको क्या प्रूफ दिया? पहले हमने आपको भगवत गीता का 9.26 का प्रूफ दिया, फिर हमने आपको हरि भक्ति विलास से बताया, फिर हमने आपको भागवतम से 10 कैंटो से बताया, फिर हमने आपको भगवत गीता के 3 श्लोक बताए, फिर मैं आखिरी आपको एक श्लोक बताता हूँ, चैप्टर 3 30 श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं आप जो भी खाते हैं अगर आप मुझे ऑफर करके एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसका कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेगा। यानी भगवान अभी तक आपको कह रहे थे कि आप शाकाहारी खाना खाइए या आप ये चीजें खा सकते हैं, आयु बढ़ाने वाला, ऐसे करने वाला, लेकिन भगवान ने ये बात भी बोली है कि इवन अगर आप वो खाना भी खाते हैं, अगर आप मुझे ऑफर नहीं करते हैं तो आपको उसके भी सिंस लगते हैं। तो अगर आप कोई भी खाना खाते हैं और पहले आप हाथ जोड़ के भगवान से विनम्र रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ये खाना आपको अर्पित करता हूँ, वैसे तो इसकी एक प्रॉपर विधि होती है, इस पर हम एक लेक्चर भी ले सकते हैं या एक शॉर्ट्स बना सकते हैं कि भगवान को खाना ऑफर कैसे किया जाता है। भगवान को खाना ऑफर करना बड़ा सिंपल है कि आप तुलसी का पत्र रखिए अपने खाने के अंदर, आप कुछ मंत्र पढ़ के, वो मंत्र हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी सारे प्रोसेस नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप भगवान को याद करिए, हाथ जोड़ के उनके सामने बैठिए और बोलिए कि थैंक यू, अपना ग्रैटिट्यूड कंपैशनेट होकर भगवान के सामने झुकिए कि आपने आज मुझे खाना दिया, मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया महसूस करता हूँ और ये इस खाने को देने के लिए, और प्लीज़ इस खाने को एक्सेप्ट करिए। और आप इस तरीके से भगवान को खाना ऑफर कर सकते हैं और जब आप वो खाना खाएंगे तो आपको उसके सेंस नहीं लगेंगे। अब हम चलते हैं जैनिज्म की ओर। जैनिज्म में 2 सूत्र आते हैं, मतलब सूत्र तो कई सारे हैं, मैंने 2 सूत्र बताए हैं। तो जैनिज्म की पहले कोर फिलॉसफी है कंप्लीट नॉन वायलेंस, और पहला जो सूत्र है वो सूत्र बताता है अचरंगा सूत्र, जो उनके श्लोक नंबर चैप्टर 1 श्लोक नंबर 2 1.2.3 से लिया गया है, अचरंगा सूत्र से। वो सूत्र क्या कहते हैं? वो सूत्र कहते हैं ऑल एनिमल्स लव टू लिव एंड दे हेट पेन। मतलब इसका मतलब क्या है? जितने लिविंग बीइंग्स हैं उनको जीना अच्छा लगता है और उनको पेन अच्छा नहीं लगता। ये सूत्र ये बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी चीज को खा रहे हैं जो जिंदा है, आपके कारण मारी गई, तो उसको पेन हुआ और उसके कार्बन रिएक्शंस बढ़ेंगे। ये हम कैसे समझते हैं? जैनिज्म में इसी की फिलॉसफी आती है अभी। वो कहते हैं कि हमें जो भी कुछ खाना चाहिए उसके कार्बन रिएक्शन मिनिमम होने चाहिए। तो कहते हैं कि प्लांट्स एक इंद्रियां हैं, उनके अंदर लाइफ बहुत कम होती है, और बोले कि जो एनिमल्स हैं वो पंचेंद्रियां हैं। पंचेंद्रिय का मतलब होता है जिसके अंदर 5 इंद्रियां होती है, जैसे हमारे अंदर है कि आँख, नाक, कान, ऐसे 5 इंद्रियां। तो इसी तरीके से जानवरों में भी 5 इंद्रियां, तो पंच इंद्रियां हैं। तो अगर हम कोई मांसाहार करते हैं तो उसके कार्मिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे, क्योंकि हायर कॉन्शियसनेस होगी। हायर कॉन्शियसनेस को अगर हम किल करेंगे तो उसके कार्मिक रिएक्शन ज़्यादा आएंगे, लोअर कॉन्शियसनेस के कार्मिक रिएक्शंस कम आएंगे। तो सेम पॉइंट हिंदुज्म में आया था। क्या कह रहे थे कि आप अगर सात्विक भोजन लेंगे तो भगवान ने 3.13 में क्या बोला था कि जो भी फूड आप मुझे ऑफर करेंगे उसके सेंस आपको नहीं लगेंगे। अगर आप बिना पूजे भोग लगाए हुए आप एक्सेप्ट करते हैं तो श्लोक के अंदर ये बोला गया कि आप थीफ है, तो ये मेंशन हो गया। अब अगला श्लोक क्या आता है जैनिज्म के अंदर? तत्व अर्थ सूत्र, जो 7.8 से लेके 7.10 तक चल रहा है। उसके अंदर क्या बोला गया? कंप्लीट नॉन वायलेंस, मतलब आप अपने टेस्ट के लिए किसी को नहीं मार सकते। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो मेरे को कहते हैं कि यार हम तो नहीं मार रहे, हम तो बस जाते हैं और फूड खा लेते हैं, वो मारा किसी और में। बट लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजा जब अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करता है डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर, तो प्रजा जो अच्छे काम करती है उसका 1/6 ऑफ अ पुण्य राजा को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जिसने मारा उसको तो ज्यादा पाप लगेगा या उसको कार्मिक रिएक्शन ज्यादा मिलेंगे, मगर पाप की बात ना करें, क्योंकि आजकल की जनरेशन को आप पुण्य वाले वर्ड्स कम समझ में आते हैं। तो अगर हम अगली बात करें तो हम बहुत नॉर्मली समझ सकते हैं कि अगर हम समझे कि किसी और में मारा, उसने तो अपने ग्रीड के लिए वो एक प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लिया, बट आपने उसी चीज को खाया। अगर हम उसको खाना बंद कर दे तो वो बेच नहीं पाएगा, वो बेचेगा नहीं तो वो मारेगा नहीं। पहले के टाइम में मतलब बड़े बड़े सेंट्स से वो बोलते थे, राजाओं को क्या एडवाइस देते थे? वो ये एडवाइस देते थे कि आपको स्लॉटर हाउसेज ही नहीं बनाने चाहिए अपनी स्टेट के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर। वाई? अगर किसी की इच्छा है खाने की तो वो जाएगा, शिकार करेगा तो खाएगा। तो देन शिकार कौन कर सकता था? क्षत्रिय कर सकते थे, क्योंकि दे आर ट्रेन टू किल। तो वो जाते थे, वो अगर उनको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में वो लोग खा सकते थे, अदरवाइज वो लोग नहीं खाते।
अब हम मूव ऑन करते हैं बुद्धिज्म की तरफ। बुद्धिज्म के सेक्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, जैसे महायाना, थेरावाडा, वज्रयाना। महायाना में तो क्लियरली एक्सप्लिसिटली बोला गया है, फॉर द सेक ऑफ योर टर्म यू कैन नॉट ईट समवन। मतलब बुद्धा ने भी प्रमोट किया है स्पेशली बहुत एक्सप्लिसिटली कि कंपैशन एंड नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करनी अपनी लाइफ की। एंड थेरावाडा बुद्धिज्म जो सेक्ट है, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी परमिशंस दी है कि यू कैन हैव अ नॉन वेजिटेरियन, अब मांसाहार आप कर सकते हो, बट उसमें भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल आता है, थ्री फोल्ड प्योरिटी का रूल आता है। थ्री फोल्ड प्योरिटी क्या है? द मीट विच कैन नॉट बी सीन, मीट विच कैन नॉट बी हर्ड, एंड मीट विच कैन नॉट बी कुक्ड फॉर द फूड ऑफ फॉर द मॉन्ग। इसका मतलब क्या है? जब किसी को काटा जाए आपके खाने के लिए, तो आपने उसको देखा ना हो, आपने उसकी चीखें ना सुनी है, और आपके फायदे के लिए उसको बनाया ना गया हो। इसका मतलब समझाता हूँ मैं। बुद्धिज्म में क्या है कि मॉन्क्स घर घर जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन देमसेल्व्स, दे डिपेंड ऑन द गृहस्थास, कि वो भिक्षा लेते हैं। तो उस भिक्षा में वो किसी घर गए, नॉन वेजिटेरियन के घर या मांसाहार वाले के घर, उनको भिक्षा में जो मिला, तो रूल ये है कि उनको भिक्षा में जो मिला उनको वो एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया कि आपने ये 3 चीजें ना देखो, थ्री फोल्ड प्योरिटी में ठीक करी, तो उससे कार्मिक रिएक्शंस आपको कम लगेंगे। कार्मिक रिएक्शंस लगेंगे, बट एज पर बुद्धिज्म उनको अलाउड कर दिया गया। तो और बड़ी एक फेमस कोट है बुद्धिज्म के अंदर कि द फूड ऑफ द वाइज इज दैट which does not promote the passion, which does not promote the growth of ignorance। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये हमने हिंदुइज्म में समझा था कि आप वो फूड ले रहे हैं, सात्विक फूड, जो आपके अंदर सत्वा बढ़ाए। सत्वा मतलब आपकी आयु बढ़ाए, आपको अच्छी क्लैरिटी दे, मेंटल क्लैरिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये बुद्धिज्म के 3 अलग सेक्ट्स हैं, जिसके अंदर महायाना तो बिल्कुल भी नहीं लेते, थेरावादा थ्री फोल्ड प्योरिटी को फॉलो करते हुए भिक्षा में एक्सेप्ट कर सकते हैं, वज्रयाना मिक्स करते हैं बट वो भी अवॉइड करते हैं। तो बुद्धिज्म कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। अब हम बात करते हैं सिखिज्म के ऊपर, जिसमें फेमस स्क्रिप्चर है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, और वो क्या कहते हैं, उसके अंदर एक सूत्र है, मतलब अगर एक कोट की बात करें तो वो अंग 1289 और 1290 से लिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अननेसेसरी किलिंग एंड हमें मतलब जो भी फूड रखना है वो सिंपल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, एंड इट शुड अननेसेसरी किलिंग्स हमें नहीं करनी चाहिए अपने अपने खाने के लिए, तो जिससे हम अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर सके, समझने का मतलब भी है। और फिर एक अगला अंग की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब जो 723 है, इसके अंदर कहते हैं कि यू शुड नॉट लिव ऑन द कैरकेसेस ऑफ द डेड। इसका मतलब क्या है कि ग्लटनी और ग्रीड के कारण आपको डेड फूड के ऊपर जिंदा नहीं रहना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो बहुत फेमस है, रेहात मर्यादा, जो बनाई गई है खालसा के लिए। खालसा वो एक सेक्ट है सिखिज्म के अंदर जो अपने से कमजोर लोगों को हेल्प आउट करते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे हिंदुइज्म के अंदर क्षत्रिय कहलाएंगे। तो जो राजा की तरह मतलब जो प्रोटेक्ट करते हैं मजलूमों को, अगर हम एक हिंदी वर्ड का यूज करें सही, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए बोला गया है कि क्योंकि वो डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर में सर्वाइवल के लिए अगर उन्हें कुछ लेना पड़े शिकार करके तो ले सकते हैं, अदरवाइज ग्लटनी और ग्रीड से बचना है, अपने से कमजोरों को हेल्प आउट करना है, बट मांसाहार नहीं कर। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप कहीं फंस गए, आप दूसरों को बचाने के लिए खुद में बड़ी मुसीबत के अंदर है, तो आप वहां एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं बोला गया। हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं इसी के अंदर। क्रिश्चियनिटी में बहुत फेमस डायलॉग है, दाउ शैल नॉट किल, बट अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से निकाल लिया। इसका मतलब क्या था? बहुत सिंपल था कि हमें अपने फायदे के लिए किसी को नहीं मारना चाहिए। तो हमने 5 डिफरेंट कल्चर्स कंपेयर किए, हिंदुइज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। पांचों के अंदर सात्विक भोजन को प्रमोट किया गया, कहीं पे भी मांसाहार को रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन मांसाहार को एक्सप्लिसिटली सामने लाया नहीं गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे को वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए। और एक मेजर रीजन मैं आपको इसके लिए समझाता हूँ कंक्लूड करते हुए। वो क्या है मेजर रीजन? जब आप किसी को काटते हैं, तो क्योंकि ये बुद्धिज्म में आया था कि एवरी लिविंग बीइंग वांट टू लिव, ही डज नॉट वांट टू डाई, और
जब हम किसी को मारते हैं, हम उसको काटते हैं, उसके अंदर फियर उत्पन्न होता है, उसके अंदर एंजाइटी आती है। तो जब वो एंजाइटी और फियर उसके ब्लड के अंदर जाती है, तो वो ब्लड की ड्रॉप्स उसके स्किन में रह जाती है। तो वही जब आप मांस लेकर पकाते हैं, वही फियर और एंजाइटी आपके अंदर ट्रांसमिट होती है। तो आपका जो माइंड है वो एक हायर लेवल पे जाके यूनिवर्स के ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बियॉन्ड द लेवल जाके देख नहीं सकता। तो अगर आप राजसिक और तामसिक फूड लेते हैं तो आपका माइंड और आपकी पर्सनालिटी डल हो जाती है समय के साथ। और जो ये वेजिटेरियन फूड है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये एकेंद्रीय है, इनकी कॉन्शियसनेस कम है, तो इससे हमें कार्मिक रिएक्शंस कम लगते हैं। और अगर इन कार्मिक रिएक्शन से बचना है तो हम ये फूड अगर भगवान को ऑफर करेंगे तो इसके रिएक्शंस और नलीफाई हो जाएंगे हमारी लाइफ के अंदर। तो अगर हम कंपैशन, जीव दया, करुणा प्रैक्टिस करनी चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हमारे को वेजिटेरियन की ओर जाना होगा। इवन एग्स आर नॉट वेजिटेरियन। I don't want to discuss on this social platform so openly because egg are made of something different. So egg भी वेजिटेरियन नहीं है। तो मांसाहार और एग्स दोनों चीजें, नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज एंड एग्स, both are not recommended in our scriptures in various dharmas. तो किसी धर्म में जहां बोला गया है, अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हमने इस वीडियो के अंदर 4 धर्मों को कंपेयर किया कि हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, या हमें मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, और हमें वेजिटेरियन अपनी लाइफ में क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। और हम थोड़ा मुस्लिम धर्म को भी समझ लेते हैं इसी मामले के अंदर। कुरान में भी बहुत अच्छी तरीके से मेंशन्ड है, यू कैन ईट द फूड विच गिव्स यू नरिशमेंट, विच गिव्स यू हेल्थ। सो अब हम साइंटिफिकली इस पॉइंट को प्रूवन करते हैं। कैसे? ये मेंशन्ड है, आप गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं और साइंटिफिक डेटा भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि हमें वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करने में 30 मिनट से 2 से 3 घंटे लगते हैं, अगर हाई प्रोटीन रिच डाइट है या क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। और वेयर एज अगर हम लोग मीट खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड की ओर जाती है, हमें उसे डाइजेस्ट करने में 3 से 6 घंटे लगते हैं। और वो भी तब लगते हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत एक्सेसिव हार्ड वर्क करते हैं। पहले के टाइम में शास्त्रों में मेंशन था कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड तब ले सकते थे जब आप जंगलों में जाके रहते थे, या आपको अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्षत्रिय धर्म का पालन करना है और आपके पास फूड अवेलेबल नहीं है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू डोंट हैव अ ऑप्शन। तो आप उस ऑप्शन के अंदर वहां पे जानवरों को मार कर, लेकिन आप अपनी टंग के लिए और अपने फायदे के लिए उनको नहीं मारते थे, सर्वाइवल के लिए मारते थे। तो कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती थी। एक चीज आप अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हो और एक चीज आप संसार के कल्याण के लिए कर रहे हो, दोनों चीजों से मोटिव चेंज हो जाएगा आपका करने के लिए। अब हम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है। नॉन वेजिटेरियन सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। आप गूगल पे इसको स्टडी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा चार्ट है, जिस चार्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि अगर आप 1 किलो बीफ काटते हैं तो 60 kg CO2 प्रोड्यूस होती है, और ऐसे करके पूरा मेंशन्ड है उसके अंदर काफी सब कुछ। तो ग्रीन हाउस गैसेस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाई मीथेन प्रोड्यूस होती है। दूसरा, जब आप इन जानवरों को मारते हैं तो जो इनके कैरकेसेस रह जाते हैं, जो इनकी बोन्स रह जाती हैं, वो जहाँ पे भी डाली जाती है वहां पर वो सारा एरिया बहुत स्मेली और वो एक पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो एयर गैसेस बढ़ रही हैं, वाटर कंटामिनेट हो रहा है, लैंड कंटामिनेट हो रहा है। तो हमने नॉन वेजिटेरियन डाइट यूज करके हमने पोल्यूशन भी बढ़ा दिया, हमने अपने कार्मिक रिएक्शंस भी बढ़ा दिया अपनी लाइफ के अंदर, और हमने क्या कहते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपने आप असंतुलित कर दिया। क्योंकि भगवत गीता में क्या मेंशन्ड है कि अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तो आपका मन सात्विक रहेगा, कंट्रोल्ड रहेगा, काम रहेगा, आप ज्यादा चीजें देख सकते हैं, आप अवेयर रह सकते हैं यूनिवर्स के प्रति। अगर आप रास्टिक डाइट लेते हैं तो यू विल बी मोर प्रोन to small things like irritation, anger, something like that. And if you take tamasic bhojan, which is a non-vegetarian, then you will be like dull, you will be slow, you will be thinking a lot. इस टाइप के रिएक्शंस आएंगे। तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन अवॉइड करते हैं तो हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं।
पोल्यूशन का एक मेजर कॉज रोक सकते हैं। सेकंड, हम अपने कार्बनिक रिएक्शंस रोक सकते हैं। तीसरा, हम अपनी लाइफ को एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की ओर ले जा सकते हैं। और ये हमने ऑलरेडी लॉजिकली सारे धर्मों को एक एक करके उसमें डिस्कस कर लिया हमने। तो जब ओरिजिनली जो भी हर धर्म के टॉप जो भी आए, लाइक क्राइस्ट आए, इधर प्रॉफिट मोहम्मद आए, फिर हिंदुइज्म में कृष्ण आए, सबने बात एक ही बोली। लेकिन जब उनके नीचे जो डिसाइपल्स आए, उन्होंने उस मीनिंग को एक्चुअली समझने के बजाय, इंटरप्रेट करने के बजाय, उन लोगों ने उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। और जो वो मैसेज धीरे 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 वीक होता गया। मैसेज के वीक होने के कारण हमारी सोसाइटी अपने बेनिफिट के लिए चीजों को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल करने लगी। तो अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, whether we want to create a better world and a better future for the upcoming generation Z, generation Alpha, or we want to leave something which is beyond repairable for them। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो, क्योंकि भगवान ने कहा है ऑलरेडी कि मैंने इतना पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल किया है कि अगर सारे वेजिटेरियन डाइट पे जाना चाहते हैं तो वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। हरे कृष्णा।